गांधी मेरे नहीं पूरे देश के हैं। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 पर प्रियंका गांधी का तीखा हमला। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के पेश होते ही संसद का माहौल बेहद गर्म हो गया है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इस विधेयक को लेकर सरकार पर रोजगार के संवैधानिक अधिकार को कमजोर करने, राज्यों पर आर्थिक बोझ डालने और केंद्र के अत्यधिक नियंत्रण का आरोप लगाया। इस बहस के केंद्र में रही कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, जिनका भाषण सत्ता पक्ष की टिप्पणी के बाद और अधिक तीखा हो गया। महात्मा गांधी के नाम पर तीखी नोकझोंक। जब प्रियंका गांधी विधेयक में महात्मा गांधी के नाम के न होने को लेकर सरकार की आलोचना कर रही थी, तभी सत्ता पक्ष के एक सांसद ने टिप्पणी की, महात्मा गांधी आपके परिवार के नहीं थे। महात्मा गांधी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और यही भावना पूरे देश की है। उनका ये बयान लोकसभा में विपक्षी खेमे की ओर से जोरदार समर्थन के साथ गूंजा और बहस का राजनीतिक वैचारिक स्वर और तीखा हो गया। रोजगार के अधिकार पर खतरे का आरोप। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कहा कि यह विधेयक मनरेगा की मूल भावना रोजगार के कानूनी अधिकार को कमजोर करता है। उन्होंने बताया कि पहले मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र सरकार देती थी, जबकि नए प्रस्ताव में कई राज्यों के लिए यह हिस्सा 60% तक सीमित कर दिया गया है। उनके मुताबिक इससे राज्यों की वित्तीय स्थिति पर सीधा दबाव पड़ेगा। विशेष रूप से वे राज्य प्रभावित होंगे जो पहले से ही केंद्र से लंबित जीएसटी बकाया का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र का नियंत्रण बढ़ाने का आरोप। कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि नए विधेयक के जरिए केंद्र सरकार नियंत्रण बढ़ा रही है, लेकिन जिम्मेदारी कम कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार की हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ से परे है। नाम बदलने में भी सार्वजनिक धन खर्च होता है, जबकि जमीनी समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष इस मुद्दे को संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों से जोड़कर देख रहा है, जिससे आने वाले दिनों में संसद और बाहर दोनों जगह संघर्ष तेज हो सकता है। स्थायी समिति को भेजने की मांग। अपने भाषण के अंत में प्रियंका गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह विधेयक वापस लिया जाना चाहिए या कम से कम संसद की स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए, ताकि गहन अध्ययन और व्यापक चर्चा हो सके। कांग्रेस का तर्क है कि बिना पर्याप्त विमर्श के इस तरह के बड़े बदलाव ग्रामीण रोजगार व्यवस्था पर दूरगामी नकारात्मक असर डाल सकते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले पर भी बोली प्रियंका। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान जब प्रियंका गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप दोहराया। उन्होंने कहा, हम बार बार कहते आए हैं कि सत्य की जीत होगी। नेशनल हेराल्ड केस में कुछ भी नहीं है। सरकार इस मामले को जबरन घसीट रही है। इस कंपनी से ना कोई पैसा निकाल सकता है, ना बेच सकता है, ना इस्तेमाल कर सकता है। ये सच्चाई सब जानते हैं। न्यायपालिका भी। आखिर में सच सबके सामने आएगा। राजनीतिक मायने। जानकारों के अनुसार विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि 2026 से पहले ग्रामीण भारत, रोजगार और गांधीवादी विचारधारा को लेकर एक बड़ा राजनीतिक संघर्ष बनता जा रहा है। प्रियंका गांधी का ये आक्रामक रुख कांग्रेस की उस रणनीति की ओर इशारा करता है जिससे वह सरकार को रोजगार, संघीय ढांचा और ऐतिहासिक विरासत के सवाल पर घेरने की तैयारी में है। स्पष्ट है कि आने वाले सत्रों में ये विधेयक संसद के साथ साथ देश की सियासत में भी लंबी बहस और टकराव का कारण बनने वाला है।